हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, अभी तक हम डबल इंटीग्रेशन पे थे। दैट मीन्स इट वाज डीलिंग एवरीथिंग विद, दो बार हम इंटीग्रेशन करते थे एंड वो 2D जाता था बिकॉज देयर वर टू कार्टेशियन, हमारे पास 2 वेरिएबल्स आते थे एक्स एंड वाई। बट जब हम ये ट्रिपल वर्ड सुनते हैं ना, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमें कोई 3 चीज से डील करनी है। तो वो 3 चीज क्या होगी? ऑफ कोर्स कार्टेशियन, अगर मैं कॉर्ड्स में कहूँ तो फिर वो आएगा एक्स वाई एंड जेड। अब जैसे ही जेड वाला कोऑर्डिनेट आता है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? हमारा z एक्सिस भी आ जाएगा, राइट? x आ जाएगा, y आ जाएगा और z कहाँ जाएगा? आर पार जाएगा। तो हमें इतना ट्रिपल से समझ में आना चाहिए, ये भाई साहब हमारा 3D में जाएगा। किस में जाएगा? 3D में। अब जब हम डबल इंटीग्रल करते थे तो हम सर्कल से डील करते थे, राइट? नॉर्मल सर्कल लाइन से डील करते थे। बट यहाँ पे डीलिंग होती है हमारे स्फीयर से, या फिर हमारा जो बाकी सारी चीजें होती है ना, जो भी 3D में चली जाती है हमारी, या फिर आप कोई भी अदर फॉर्म कह दो, बट 3D में वॉल्यूम के साथ हम 3D में जाते हैं बिकॉज हम यहाँ पे एक्स एक्सिस भी कंसिडर करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग अ पर्टिकुलर गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड फॉर 3 टाइम्स। उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, नॉर्मल सा दिख रहा है, अरे कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, बट बहुत नॉर्मल सा है। जो चीज आप करते आए हो वही चीज आपको करनी है। जो चीज डबल में की वही चीज ट्रिपल में करनी है, बस आपका एक और फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या क्या है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। यानी कि आपको जो फंक्शन दिया जाएगा उसके अंदर ये तीनों वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई जेड। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो डी एक्स डी वाई डी जेड। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, जब पहले दिखेगा उसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है, उसके बाद y, उसके बाद लास्ट में x। अब जिस फॉर्म में इंटीग्रेट करोगे उसी फॉर्म में हमारे लिमिट्स होते हैं। सबसे पहले आपको y z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले लास्ट में आपको किसका दिया रहेगा? लिमिट्स z का दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखो, z का हमें दिया जाएगा, जो भी लिमिट z के फॉर्म में z का होगा वो क्या होगा? x एंड y। z को छोड़ के x एंड y के फॉर्म में होगा, ताकि हमारा बाकी इक्वेशन किस में आए? एक्स एंड वाई के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको y दिख रहा है, यानी कि ये जो y है इसके लिमिट्स हमें इसके बाद आएंगे। अब y के जो लिमिट्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली x के फॉर्म में होगा। ये देखो, φ1 ऑफ फंक्शन जो है x का है, φ2 ऑफ x। कंप्लीटली हमारा इक्वेशन अब x के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? x के रिस्पेक्ट में। और जब हम x के रिस्पेक्ट में करो, या फिर चाहे जैसा भी सीक्वेंस हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। फिर लास्ट में जो आपको आंसर मिलने वाला है वो क्या होगा? कंप्लीटली कांस्टेंट होगा। यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे विथ रिस्पेक्ट टू z, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x एंड y के फॉर्म में। जब y के लिए करोगे तो कंप्लीटली x के फॉर्म में आ जाएगा। जब x के साथ करोगे तो लिमिट्स कांस्टेंट है, आंसर कंप्लीटली कांस्टेंट फ्रैक्शन या फिर कांस्टेंट नंबर 1/2, 3/2, 8/81, जो भी आपका आंसर आना है वो कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले हमें जो भी सीक्वेंस, अगर मैंने आपको dx, dy, dz दिया है, तो आप क्या करोगे? x, y, z, इस प्रकार से हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे सीक्वेंस आपका ये भी हो सकता है, ये आई डोंट नो कलर क्यों चेंज हो रहा है अपने आप, dz, dx, dy भी हो सकता है। क्वेश्चन की जो वेरिएशन है वो यहाँ पे डिपेंड करेंगे। फिर dy, dz, dx भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी डन ओवर हियर। बस आपको लिमिट्स के साथ जब खेलोगे यहाँ पे, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आप किस फॉर्मेट में घुस रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ही चीजें थी। इसके बाद सम्स के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली सम्स है ना, वो इस प्रकार से आते हैं। मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस देखोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो सारे के सारे ऐसे आते हैं। फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, बट वर्ड प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। बिकॉज वो देखा है ना, अभी तो क्वेश्चन आप पेपर आपने सॉल्व किए हैं, तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन भाई साहब कंपलसरी रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन आपको दिया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 इंटीग्रल दिए, dz, dx एंड dy। सबसे पहले आएगा आपका y के z के रिस्पेक्ट में, यानी ये मेरे किसके लिमिट्स है? z के लिमिट्स है। नेक्स्ट आपको x दिख रहा है, यानी कि ये मेरे किसके लिमिट्स है? x के लिमिट है। और लास्ट में आपको y दिख रहा है, यानी ये किसके है? हमारे y के लिमिट्स है। समझ में आया? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। बट हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है? यहाँ पे सिर्फ x है, यानी कि कंसिडर कर लो कि ये क्या है? x into 1, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो आ जाएगा, हाँ
एक और चीज, जब आप z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x एंड y को कांस्टेंट ले लेना, ओके। इस प्रकार से आपको वो हम कांस्टेंट जैसे डबल में लेते थे ना उसी प्रकार। तो यहाँ पे क्या है हमारा z के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट हो जाएगा, y वाला टर्म तो है ही नहीं, x कांस्टेंट हो गया, बचा क्या सिर्फ उसके पास 1 बचा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू z ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 1 y स्क्वायर 1, और यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया इसको, हमें मिला x z, राइट। 1 का इंटीग्रेशन इज z, और हमें यहाँ पे z के क्या क्या लिमिट्स है 0 और 1 माइनस x, बची क्या चीज है dx एंड dy, ठीक है। अब लिमिट्स डाल दो, आपको लिमिट्स डालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही आप लिमिट्स डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले हायर लिमिट डालोगे तो x इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आप 0 डाल दोगे तो पूरा का पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इट विल गेट 0, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो लेट मी मॉडिफाई इट हियर ओनली ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे। तो चलो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो पूरे के पूरे टर्म्स तो आपको क्या दिख रहे, x वाले ही दिख रहे। तो ज्यादा यहाँ पे मस्ती नहीं करनी हमें। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, बिकॉज x रेज टू n इज इक्वल्स टू वाला फॉर्मूला लगा दो, माइनस एक्स रेज टू 3 बाय 3, ठीक है। लिमिट्स क्या है यहाँ पे, y स्क्वायर है और 1 है, बचा क्या श्रीबा dy बचा। अब यहाँ पे गलती समझो आपने कोई सॉर्ट ऑफ गलती की है, तो कैसे समझोगे, यहाँ पे अब हमें सिर्फ dy बचा, मतलब y के साथ इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पे लिमिट्स के अलावा कोई और टर्म बच रहा है, कोई और z आ रहा है आपका, x आ रहा है आपका, समझ लो आपने कहीं तो गलती कर दी है, तो तुरंत उसको सुधार लेना। तो यहाँ पे जब आप लिमिट्स डाल दोगे तो सबसे पहले लिमिट्स जब आप डालोगे दैट इज 1, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे -1/3, बाहर माइनस की साइन आ जाएगी, y स्क्वायर का स्क्वायर विल बी y रेज टू 4/2। नेक्स्ट y स्क्वायर का क्यूब विल बी इक्वल्स टू y रेज टू 6, y रेज टू 6/3 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे dy। अब आप इसको सॉल्व कर दो, जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 3 माइनस 2/6, दैट इज नथिंग बट 1/6 माइनस y रेज टू 4/2, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होने के बाद इट विल गेट प्लस y रेज टू 6/3, और यहाँ पे हमारे पास dy। कंप्लीटली जो हमारा इक्वेशन है y के फॉर्मेट में आ जाएगा। फर्स्ट वन सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 है तो फिर क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल्स टू y ओनली। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन हटा देते, y/6, राइट। नेक्स्ट माइनस y रेज टू 5/2 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 10, प्लस y रेज टू 7, 3 इंटू 7, एक से पावर इंक्रीज होगा नीचे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 7 इज 21। लिमिट्स क्या है 0 एंड 1। अब 1 डाल दो सबसे पहले लिमिट, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1/6 प्लस 1 रेज टू 5 इज 5 ओनली, सॉरी माइनस 1/10 प्लस 1/21, और यहाँ पे सारे टर्म्स हमारे क्या है 0 हो जाएंगे, सारे के सारे टर्म। अब जब आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करो या जैसे भी आपको सही लगे, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 4/35। कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, अभी यहाँ पे करके दिखाना विल बी लाइक क्या ही करना। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, 1/6 माइनस 1/10 ब्रैकेट में डाल के सॉल्व करो, या फिर एक डिजिट को डेसिमल में लेके सॉल्व करो, इट्स ऑल अपॉन यू, इट्स ऑल फाइन। उसके बाद आप क्या करो, एस डी कर दो, तो फिर वो फ्रैक्शन वाले फॉर्म में आ जाता है। नहीं भी फ्रैक्शन में लिखा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इतना हो गया, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सम के ऊपर। यानी ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 2013 में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सो 2012 का है। तो यहाँ पे देखो सेम है, बस आपके ऑर्डर क्या है थोड़े से डिफरेंट कर रहे हैं, दैट इज dx dy एंड dz आ रहा है। सबसे पहले क्या है हमारे पास x है, तो ये x का लिमिट है दोनों, फिर उसके बाद हमारे पास y है, तो ये y का लिमिट है, और ये हमारा z का लिमिट है। इक्वल्स टू नहीं डाला है, प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। उसके बाद फंक्शन क्या दिया है, यहाँ पे देखो फंक्शन हमें x y z तीनों दिए, x भी है y भी है z भी है, तो शायद सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी पड़े। सबसे पहले आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, तो उसे कांस्टेंट कर दो, जैसे कि y एंड z कांस्टेंट हो जाए। बचा क्या यहाँ पे 0 2 1 2
फिर यहाँ पे हमारे पास है x को इंटीग्रेट कर दोगे तो x स्क्वायर बाय 2, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, और हमारे लिमिट्स क्या है 0 से लेके yz तक। बचा क्या यहाँ पे dy dz बच गया। अब लिमिट्स डाल दो, दिस विल बी 0 to 2, 1 to 2। ये लिमिट्स को हम लोग बाहर लिखते हैं बिकॉज वो पूरे टर्म के साथ है ना, तो दिस विल बी 0 to y to z। ठीक है, अब लिमिट डालोगे तो यहाँ पे जब आप yz डाल दोगे दिस विल बी yz द होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू yz, राइट। तो yz स्क्वायर इंटू yz विल बी yz क्यूब। मैं इसे क्या लिख देती हूँ yz क्यूब बाय 2। अब आपके ऊपर है y क्यूब z क्यूब लिखना, इट्स ऑन यू। नेक्स्ट आप 0 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 ही आपको मिलेगा। बचा क्या आप dy dz। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आप इंटीग्रेट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू y। विथ रिस्पेक्ट टू y जब इंटीग्रेट करोगे तो z कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे y क्यूब है ना, y क्यूब z क्यूब है, जैसे कह रही थी वैसे लिख देते थे। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा y क्यूब z क्यूब। y क्यूब हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन उसका y रेज टू 4 अपॉन 4 हो जाएगा, राइट। y क्यूब z क्यूब, तो यहाँ पे 0 to 2 y क्यूब का y रेज टू 4 बाय 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बाय 2 कॉमन है, मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ। बचा क्या z क्यूब, हमें क्या करना है इसके लिमिट्स क्या है 1 and 2 dz बचा। इफ यू वांट टेक दिस 1 बाय 4 ऑल्सो आउटसाइड, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा 1 बाय 8 हो जाएगा, y रेज टू 4 1 बाय 8। अब लिमिट्स क्या है हमारे पास, y की जगह पे क्या डालोगे, एक बार 2 डालोगे, तो एक बार 2 डालने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 रेज टू 4 z क्यूब माइनस 1 डाल दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 रेज टू 4 इज 1 ओनली एंड z क्यूब। नाउ 2 रेज टू 4 रेज टू 2 4 टू 8 16, तो 16 लिख दो dz। यहाँ पे 1 अपॉन 8 0 to 2, ये z स्क्वायर में कॉमन निकाल सकती हूँ, तो हमारे पास क्या बचा 2 रेज टू 4 माइनस 1, 2 रेज टू 4 मुझे कितना मिला 16 माइनस 1 कॉमन निकालने के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा हमारे पास। 15 अगेन इज अ कांस्टेंट, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं उसको बाहर निकाल सकती हूँ इस प्रकार से। बचा क्या मेरे पास सिर्फ z स्क्वायर बचा, इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू z एंड यू विल गेट इट इक्वल्स टू 15 बाय 8। नेक्स्ट z रेज टू 4 बाय 4, लिमिट्स क्या है 0 to 2 हमारा, और फिर उसके बाद 15 बाय 8 लिमिट्स आएंगे 2 रेज टू 4 बाय 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 ओनली, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। नाउ 2 रेज टू 4 इज 16, 16 बाय 4 इज 4 ऑफ कोर्स। नाउ अगेन 15 बाय 8 इंटू 4 यू विल गेट इट इक्वल्स टू 15 बाय 2। काफी इजी था, आंसर किस में आएगा कांस्टेंट में आएगा, एंड यू गॉट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 15 बाय 2। नॉर्मल कैलकुलेशन था, इसके लिए हाथ से हो गया, नहीं हो रहा था तो व्हाट यू कैन डू इज आप इसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन दैट इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इसके अंदर जो हमारे लिमिट्स है ना वो log ऑफ 2 है, x है, x प्लस y है, नीचे तो समझो 0 है, लोअर लिमिट्स तो 0 है। उसके बाद जो फंक्शन दिया है दैट इज e रेज टू x प्लस y प्लस z, राइट। यानी हमारा फंक्शन तीनों के रिस्पेक्ट में है वापस, और यहाँ पे ऑर्डर देखो, इसके सारे क्वेश्चन अलग अलग ऑर्डर के दिए हैं। यहाँ पे अब क्या आ जाएंगे dz dy dx, यानी कि ये हमारा z का है, ये हमारा y के लिमिट्स है, और ये हमारे x के लिमिट्स है। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे, z के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर y के रिस्पेक्ट में, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू x। लेट अस मूव। अब यहाँ पे e रेज टू x प्लस y प्लस z है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में करना है। थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं बिकॉज अब ऊपर कांस्टेंट है प्लस हमारा, ये तो इस प्रकार से हो गया ना e रेज टू 3 प्लस z, इसी प्रकार से हो गया। 3 भी हमारा कांस्टेंट है, x प्लस y भी हमें कांस्टेंट ही ट्रीट करना है। तो ये करने से अच्छा, इस पूरे टर्म को ट्रीट करने से अच्छा लेट अस टेक इट आउट। हमें ये रूल पता है ना, वी ऑल नो दिस रूल। तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। e रेज टू z का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू z ही होगा, तो वो चीजें इजी हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस ब्रैकेट में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, e रेज टू x प्लस y को एक तरफ लिख देते हैं, e रेज टू x प्लस y इंटू e रेज टू z। इजी हो जाएगा ना, चीजें इजी हो जाएंगी। इसके लिए इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट 0 टू log ऑफ 2, नेक्स्ट 0 टू x, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कौन सा लिमिट कौन सा है, दैट्स ऑल।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। ई रेस टू जेड का क्या हो जाएगा, ई रेस टू जेड ही होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। उसके बाद लिमिट्स क्या है आपके 0 टू एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। अब आपको लिमिट्स डालना है तो सारे लिमिट्स जब आप डालते जाओगे, इक्वल्स टू मत भूलना, मैं भूल जा रही हूँ बार बार। फिर नेक्स्ट है 0 टू एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ई रेस टू जेड, जेड की जगह पे आप ई रेस टू एक्स प्लस वाई सबसे पहले डालोगे। नेक्स्ट माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये टर्म हमारा हट जाएगा। नाउ 1 इंटू ई रेस टू दैट पर्टिकुलर टर्म इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई ओनली। यहाँ पे देखो अब ये दोनों चीजें सेम ही है एक प्रकार से, तो आप क्या कर सकते हो, इसके जो पावर्स है उसे ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू 2x प्लस 2y। उसमें से अगर आप 2 बाहर निकाल दोगे तो वो आपको इस प्रकार से दिखने लगेगा, राइट। 2 कॉमन निकाला है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, डी वाई डी एक्स। अब चीजें और थोड़ी सिंप्लीफाइड दिखाई देने लगेगी। अगेन यू कैन इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो फिर से क्या करो, ई रेस टू 2x को लेट इट राइट लाइक दैट ओनली, 2 कॉमन नहीं लेते, आपको इस प्रकार से मिल रहा है ऐसे ही रहने देते ताकि आप इजीली इसको क्या कर सको, एडजस्ट कर सकते हो। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2y, राइट। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई, सेम ही है ना, पावर ही ऐड हो रहे। अब क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज इसको कांस्टेंट कर लो, इसको भी कांस्टेंट कर लो, बचा क्या, ई रेस टू 2y। अगेन ई रेस टू 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू 2y, बट वो जो 2 है दैट इज अननेसेसरी पार्ट, वी डोंट नीड दैट थिंग एक्चुअली, तो हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पे तो डिवाइड करके भी कोई वो नहीं है। नेक्स्ट है 0 टू log of 2 ई रेस टू 2x एज इट इज ई रेस टू 2y अपॉन 2, समझ गया। नेक्स्ट माइनस ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई एज इट इज डिवाइडेड बाय 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट्स क्या है हमारे पास, 0 टू x। पहले क्या करोगे, x डाल दो तो आपको क्या मिलेगा, है लिमिट डाल दो तो ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x अपॉन 2, दिस इज नथिंग बट ई रेस टू 4x अपॉन 2, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4x अपॉन 2, ऐड कर दो जैसे किया था वैसे, माइनस ई रेस टू एक्स, एक बार वापस ई रेस टू एक्स डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू 2x हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, ई रेस टू 2x लिख देती हूँ। नेक्स्ट माइनस की साइन है, अब 0 डालना है। जब यहाँ पे आप 0 डाल दोगे y के जगह पे तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2 इंटू 0 दैट इज ई रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो हमारे पास क्या बचा, ई रेस टू 2x बाय 2 बचा। नेक्स्ट अगेन माइनस की साइन, ई रेस टू एक्स है इंटू ई रेस टू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 0 है, तो ई रेस टू 0 अगेन इट इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ई रेस टू एक्स हमारे पास यहाँ पे बचा। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे तो साइंस हमारे चेंज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन बचा सिर्फ dx का, सॉरी लिखना भूल गई थी, dx का। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो अगर कर सकते हो तो, जैसे कि ये दोनों ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक साथ ला सकते हो, बट नहीं भी किया तो बेटर है, नॉर्मली सॉल्व कर देते बिकॉज सारे के सारे टर्म हमारे क्या है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू 4x अपॉन 2, तो यहाँ पे 4x है, ई रेस टू x का तो 4 ई रेस टू एक्स ही रहेगा, बस ये 4 अनवांटेड थिंग है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू 4x अपॉन 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट माइनस ई रेस टू 2x, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट प्लस ई रेस टू x डिवाइडेड बाय वही टर्म आएगा, फर्क नहीं पड़ा। लिमिट्स डाल दो, लिमिट्स क्या है हमारे पास, 0 और log ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4 log ऑफ 2 अपॉन 8 माइनस ई रेस टू 2 log ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस ई रेस टू 2 log ऑफ 2 अपॉन 4 प्लस ई रेस टू log ऑफ 2। नेक्स्ट 0 है, 0 के साथ डील करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की साइन बीच में, यहाँ पे अगर आपने 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू 0 ई रेस टू 4 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू ई 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 सारी जगह पे सेम आएगा, प्लस 1
ओके अब नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली हमारा जो लॉग का रूल है वो क्या कहता है, इफ वी हैव ई रेस टू, ये कैसा है log ऑफ 2 रेस टू 4, इस प्रकार से हो गया ना। तो जब हमें ये प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल वाला जो हमारा रूल है फॉर लोगैरिथम हम वो अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर क्या, ये 4 वहां पे जाएगा, सब जगह ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा log ऑफ 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा log ऑफ 2 स्क्वायर, यहाँ पे होगा log ऑफ 2 रेस टू 4, यहाँ पे तो log ऑफ 2 ही बचेगा, log ऑफ 2 रेस टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर चीज का आंसर हमें क्या मिलता है, ए रेस टू एक्स जो हम कहते हैं यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा 2 रेस टू 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 2 रेस टू 4 लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट में हमें आंसर चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेस टू 4 ना, व्हाट इज 2 रेस टू 4, इट इज इक्वल्स टू 16। तो हमें यहाँ पे क्या मिला 16/8 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, माइनस log ऑफ 2 स्क्वायर ई रेस टू log ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। ये भी चीज हमारी डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी, 2 - 2 इज 0। नेक्स्ट माइनस ऑफ 2 रेस टू 2 4 अगेन, तो माइनस ऑफ 4/4 अगेन इट विल बी गेटिंग कैंसल्ड, इट विल बी माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट प्लस हमारे पास बचा log ऑफ 2 रेस टू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 e रेस टू log ऑफ 2 रेस टू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 रेस टू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमें यहाँ पे मिलेगा +1, +1 माइनस 1/8, सारी साइंस जो है वहां की चेंज हो जाएगी, -1। अब आप इसमें से बेसिक से ऑपरेशन लगा दो, बिकॉज यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा धीरे धीरे। समथिंग नियर अबाउट यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 5/8, बिकॉज यहाँ पे आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 2 + 1 दैट इज 3/4। नाउ दिस 3/4 माइनस 1/8 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपको क्या मिलेगा 6 - 1/8 दैट इज इक्वल्स टू 5/8। इस प्रकार से आप हैंड से भी कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर नॉर्मली कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, इजी है, गो फॉर हैंड और एल्स गो फॉर कैलकुलेटर। ओके अब हम चलते हैं आगे, 5/8 ट्राई करना सारे आंसर्स आपको कांस्टेंट में मिले, अगर कांस्टेंट में नहीं मिल रहे तो कोई तो ऐसा लोगैरिथमिक रूल होगा, कोई तो ऐसा रूल होगा जिसको लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट में आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो आपको गिवन फंक्शन है इट इज इन x + y + z, ओके एंड नेक्स्ट ऑर्डर क्या है dy dx dz, यानी ये हमारा y का लिमिट है, ये किसके लिमिट है y का, ये x का और ये z का। सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, अगेन डू द सेम थिंग व्हाट यू विल डू, x + z को जो है आप करो एक ब्रैकेट में डाल दो, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा -1 1 0 z। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, व्हाट वी विल डू इज x + y को हम x + z को हम ले लेंगे और ये हमारा y अलग सा रह जाएगा। बस आपको जब ये टाइप यूज करोगे ना तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है ना हमारा, इसके साथ कोई भी y का टर्म नहीं है, मतलब एक 1 एग्जिस्ट करेगा और वो 1 का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। तो बस उतनी सी एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, जब हम ब्रैकेट्स बनाते हैं उस समय 0 to 2 0 to z, एक लिमिट लिखना भूल गई, x - z और x + z, ठीक है z। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x + y, y 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y, ठीक है। नेक्स्ट प्लस y का इंटीग्रेशन इज y² / 2, ये मेरा 2 है, इसका क्या है लिमिट्स x - z और x + z। बचे क्या, सिर्फ 2 टर्म बचे अब dx एंड dz। अब लिमिट्स डाल दो 0 to z, लेट मी कंफर्म ये z है कि 1 है, z है, सॉरी z है कि 2 है, इट्स z। अब लिमिट डाल दो y का, तो x + z है, x + z और नेक्स्ट हमारा अपर लिमिट क्या है x + z, x + z + x + z इंटू x + z क्या होता है, स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो दिस इज x + z द होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस x + z द होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब माइनस वाला पार्ट, तो माइनस डाल दोगे तो x + z इंटू x - z,
a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या कहता है हमें, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास बचा, प्लस वाई स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, मुझे ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सारी साइंस जो है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइंस चेंज हो जाती है ना। बचा क्या हमारे पास अब सिर्फ dx एंड dz। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये कैसे हो जाएगा, ये वाला टर्म को आप सिंप्लीफाई करो, बाकी सारे तो नहीं पॉसिबल है। जब आप इसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस जेड द होल स्क्वायर प्लस x प्लस जेड द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3x प्लस जेड द होल स्क्वायर अपॉन 2, डिनोमिनेटर को यूटिलाइज किया। फिर उसके बाद हमारे पास बचा बाकी का टर्म, दैट्स ऑल। अब हमें क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट में यानी x के रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सारे टर्म्स x एंड z के फॉर्म में ही है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके बाद हम z के रिस्पेक्ट में कर देंगे। नाउ लेट अस इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इमीडिएटली यू विल गेट, z को क्या करो, कॉन्स्टेंट्रेट करो। z को जब आप कॉन्स्टेंट्रेट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक से पावर बढ़ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 3 गेट्स कैंसल्ड, तो आपको क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। नेक्स्ट माइनस एक्स क्यूब बाय 3 इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट प्लस z है, इट्स अ कांस्टेंट, जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट वहां पे एक 1 एग्जिस्टिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस एक्स माइनस जेड द होल क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 इज 6, बचा क्या, सिर्फ dz बचा, और लिमिट्स क्या है, 0 टू z। अब जहां जहां पे x है वहां पे क्या करोगे, z डाल दो एंड यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे z डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, z प्लस z दैट इज इक्वल्स टू 2z अपॉन 2 द होल क्यूब माइनस z क्यूब अपॉन 3 प्लस z स्क्वायर इंटू z इज z क्यूब माइनस z द होल क्यूब इज 0, तो वो टर्म हट जाएगा 0। अब 0 वाला टर्म यहाँ पे डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस की साइन एज इट इज रहने देती हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो क्या बचा, 0 प्लस z, तो z क्यूब बाय 2 माइनस यहाँ पे अगर आप 0 डाल दोगे तो पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 0 डाला, पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 0 डाल दोगे तो माइनस z, 0 माइनस z इज माइनस z द होल क्यूब अपॉन, यहाँ पे क्या बचा, माइनस जेड क्यूब अपॉन 6, यहाँ पे dz, ठीक है। अब हमारे पास जो z है, नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, ऑफ कोर्स नेगेटिव ही होता है हमारे पास, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव z क्यूब आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन करने की कोशिश करो, बिकॉज माइनस की साइन है बाहर, अगेन इसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब कुछ कुछ चीजों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर इजीली देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 8z क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद दिस इज 4z क्यूब। अब यहाँ पे अगर आपने सिंप्लीफाई नहीं भी किया तो भी चलेगा, करना चाहते हो तो कर दो। नोटिस कर रहे हो सारे पावर्स जो है हमारे 3 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, z के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो। इफ यू वांट तो चेंज द पावर, इफ यू डोंट वांट नॉट एन इशू, डायरेक्टली गो ऑन इंटीग्रेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, एक से पावर बड़ा 4 माइनस z रेज टू 4 अपॉन 3 इंटू 4 12 प्लस z रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस z रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू 2 इज 8। नेक्स्ट माइनस z रेज टू 4 अपॉन 6 इंटू 4 इज 24। और लिमिट्स हमारे क्या है, लिमिट्स का भी ध्यान देना, -1 and 1, 4 गेट्स कैंसल्ड, दैट्स ऑल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 डाल दोगे तो 1 रेज टू 4 इज 1 ओनली, तो 1 माइनस 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 8 माइनस 1 बाय 24। अब -1 डालना है। अब हमें पता है जब हम इवन डिजिट्स होते हैं, पावर में इवन होता है, जैसे कि 2 4 6 8, तो उसका पावर के साथ जब करते हो 1 के रेस्पेक्ट में, या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर भी हो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। -1 रेज टू 4 क्या होगा, 1 ही होगा। -1 रेज टू 6 क्या होगा, 1 ही होगा। तो नेगेटिव भी है तो भी उधर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस की साइन है बीच में,
1/1 ही बचेगा, 1 बाय कुछ नहीं है, 1 माइनस 1/12 प्लस 1/4 माइनस 1/8 माइनस 1/24। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस प्लस, और ये ब्रैकेट ओपन। अब कुछ कुछ चीजें आपको कैंसिल होती हुई दिखाई देंगी, जैसे ये 1 हमारा कैंसिल हो रहा है, ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है, दिस इज ऑल्सो गेटिंग ऑन कैंसिल, ये -8 और ये भी प्लस है हमारे पास। सारे टर्म्स अगर आप नोटिस करोगे तो कैंसिल हो गए, और सारे टर्म्स जब कैंसिल हो जाते हैं तो हमें पता है हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस देखे, चारों क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के थे, प्यारे थे, एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे। ऑफ कोर्स ये भी बहुत बार पूछा गया है। इनफैक्ट वो जो e⁻x + y + z वाला है वो 9 आपको कंटिन्यूसली पूछा गया है, 3, 5, 12, 15, 17, 19 इस प्रकार से। तो प्लीज डू दैट सम्स, एंड हम बहुत रैपिडली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ही ले रहे हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन दिस, दैट इज स्पिरिकल वाला देख लेंगे, एंड बाकी सारी चीजें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, होप यू हैव लाइक्ड, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज शेयर करना एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एंड डू लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।